हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय मैथ क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो चलते हैं अपनी क्लास में। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर with both their radius being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of solid in term of pi. इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको समझना है कि जो क्वेश्चन दिया है उसके एक एक लाइन को आप बहुत ही आराम से पढ़िए, बहुत समझ के पढ़िए। और अगर आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को सही से समझ लिया तो आप क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो बहुत ही आराम से पढ़ते हैं। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन। एक हमें कॉन दी है, स्टैंड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हमें कॉन दी हुई है इस प्रकार की, और वो जो कॉन है वो किस पे रखी हुई है? एक हेमिस्फीयर पे रखी हुई है। आगे क्या कह रहा है? देयर रेडियस being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius। यानी कि जो हाइट है कोन की वो उसकी जो हेमिस्फीयर है या जो कोन है उसकी रेडियस के इक्वल, और कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन कितनी है? 1 सेंटीमीटर। और हाइट भी है कितनी? 1 सेंटीमीटर। यानी कि यहां से यहां तक जो रेडियस हो रही है वो कितनी है? 1 है। और यहां से यहां तक जो हाइट है वो भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको ये जो फिगर बना हुआ है उस फिगर की आपको हाइट बतानी है। अब अच्छा ये भी समझ लेते हैं कि यहां से यहां तक अगर इसकी रेडियस 1 है तो यहां सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये कॉनिकल शेप है, कौन है, उसकी हाइट कितनी होगी? 1 सेंटीमीटर। और ये जो हेमिस्फीयर नीचे बना हुआ है उसकी रेडियस कितनी है? 1 सेंटीमीटर इक्वल। तो रेडियस ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ, किसकी हाइट बतानी है? हाइट ऑफ कोन, यानी कोन की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। अगर हम टॉय की देखेंगे तो यहां से यहां तक 1 है तो 2 सेंटीमीटर। अगर पूरे टॉय की लेनी होगी तो कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो चलिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई में आपको बताना। तो इसके लिए क्या क्या करना होगा? वॉल्यूम निकाल लेते हैं कौन का और वॉल्यूम निकाल लेते हैं हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का हम निकाल के ऐड कर देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करना है? यहां से हमें जो रेडियस है r इज इक्वल टू 1 है उसको रखना है, और h इज इक्वल टू 1 है 1 सेंटीमीटर। उन दोनों को पुट कर देंगे और पाई के टर्म में आंसर बताना है। तो यहां देखेंगे 1/3 पाई, r का मान भी 1 है और h का मान भी 1 है। 2/3 r का मान यहां से 1 हो गया तो क्या आएगा? पाई/3 इस साइड बचा, और प्लस यहां क्या बचा? 2 पाई/3। जब इसको ऐड करेंगे तो 3 पाई/3 और 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या आया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो ये हमारा शेप बनेगा इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वो आएगा हमारा पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमने यहां नोट नहीं किया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो उसे हम बुक से पढ़ देते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। Rachel as engineering student was asking to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached and its 2 ends by using a thin aluminum sheet। यानी कि एक रिचेल जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उसने एक सिलेंडर लिया हुआ है और उस सिलेंडर के ऊपर 2 कोन टाइप में उसने रखी हुई है।
द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो ये डायमीटर है यहां से यहां तक जो सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये कोन जो आ रही है उसका डायमीटर का है। डायमीटर ऑफ द मॉडल कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर गिवन है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये जो उसने बनाया हुआ है मॉडल वो कितना लंबा है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, लंबा है। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो कोन की हाइट है यहां से यहां तक वो कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। और अब आपसे पूछा गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रिचेल मेड, यानी कि आपको यह बताना है कि जो ये रिचेल ने मॉडल बनाया हुआ है उस मॉडल में कितनी एयर आ जाएगी, यानी कि आपको वॉल्यूम बताना है। तो आप फिगर से समझ गए होंगे कि यहां पे एक सिलेंडर पार्ट दिया हुआ है, 2 कोन दी हुई हैं ऊपर और नीचे, पूरी लेंथ 12 सेंटीमीटर है, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है और जो ये कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। तो चलिए फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ मॉडल। अब वॉल्यूम ऑफ मॉडल जब फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? अलग अलग पार्ट में निकाल लेते हैं कि सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेते हैं प्लस ये जो कॉनिकल पार्ट इक्वल दिए हुए हैं ऊपर और नीचे, तो उनका निकाल के और ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। जो कॉनिकल पार्ट दिए हुए हैं उनके वॉल्यूम को निकाल लेते हैं। एक का निकालेंगे, उसमें एक का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई तो दोनों का आ जाएगा। तो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल जो पार्ट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। और ये किसका होगा? एक का होगा। यहां पे कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हुए हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों जो कॉनिकल पार्ट है उनका वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसे देखते हैं। अब यहां पे हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? हाइट की, क्योंकि सिलेंडर की जो हाइट है वो हम h1 मान लेते हैं और जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट को हम h2 कर देते हैं। तो हम देखेंगे यहां पे जो सिलेंडर है उसको हमने h1 माना, तो सिलेंडर की हाइट कितनी है? यहां से यहां तक पूरा जो मॉडल दिया हुआ है उसकी हाइट कितनी है? 12 सेंटीमीटर। जबकि जो ये कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर। यानी कि हमें पता चल गया है h2 = 2 सेंटीमीटर। और h1 क्या होगा? h1 हमने माना है सिलेंडर जो होगा उसकी हाइट। तो यहां से ये भी कॉनिकल पार्ट है, इसकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अब 2 और 2 कितनी हो गई? 4। और पूरी कितनी है? 12। तो 12 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो ये सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी h1 बनेगी? वो बन जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो h1 हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। तो उनको यहां पे रखेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख लेते हैं। आर जो सिलेंडर की जो रेडियस होगी, जो सिलेंडर की रेडियस होगी वही रेडियस किसकी होगी? कोन की। तो आर कितना है? 3/2 और h1 कितना है? 8। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं प्लस 2/3 पाई आर कितना है? 3/2 क्योंकि रेडियस इक्वल होगी और h2 कितना है? 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 3 त्रिका 9 पाई बटे 2 दूनी 4 गुणा कितना हुआ? 8 प्लस इसे लिखेंगे 2/3 पाई 3 त्रिका 9, 9/4 और गुणा 2। तो 2 दूनी 4, 2 से 2 खत्म हो गया और 3 त्रिका 9। यहां से 4 दूनी 8 हुआ तो कितना बचा? यहां पे 9 दूनी 18 पाई और प्लस यहां कितने पाई बचे हैं? 3 पाई। तो टोटल होगा 21 पाई और पाई की वैल्यू रखेंगे कितना होगा? 22/7, 7 तिया 21 और 22 तिया 66 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि जो ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट माइकल ने जो ये मॉडल बनाया हुआ है उसमें 66 घन सेंटीमीटर एयर आ जाएगी। यही इसका फाइनली रिजल्ट है। इसे आप नोट कर लीजिए,
धन्यवाद।